श्रील प्रभुपाद की। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समाज में परिस्थितियाँ और जटिल होती जा रही हैं, कल लॉकअप का पीरियड और बढ़ा दिया गया, तो हमारी चिंताएं भी निश्चित रूप से और बढ़ेंगी। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में चॉइस हमारे पास है कि हम चिंता करें कि चिंतन करें। चिंता भी मन से होगी और चिंतन भी मन से होगा। और इन परिस्थितियों में हमें अवसर प्रदान कर रही है कि हम अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस में और गहराई में जा सकें और कृष्ण की जासिया शरण ले सकें। कृष्ण की शरण लेने का अर्थ है कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं की शरण। चिंता के तो बहुत विषय रहेंगे, अगर ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया तो, लेकिन चिंतन का केवल एक ही विषय रहेगा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। और वैसे भी हम अपना फ्लैशबैक करें अपने जीवन में, तो हमारे व्यक्तिगत स्तर पे भी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी। हमें लगा होगा इन समस्याओं से हम निकल ही नहीं पाएंगे। और सामाजिक स्तर पे भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, बड़ी बड़ी महामारियां भी आई, लेकिन एक समय के साथ वो निकल जाती है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन समय तो निकल जाएगा, मुख्य बात ये समय निकालना मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है कि उस समय को हम कैसे निकाल रहे हैं, किस चेतना में निकाल रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की शरण लेनी चाहिए। जितना हम भगवान की शरण लेंगे, मन भागेगा इधर उधर, लेकिन हमें मन को फिर से पकड़ के हरि नाम में लाना है। अगर हम अच्छा जप कर लेंगे तो हमें आत्मबल भी मिलेगा, हमारा संतुलन भी बना रहेगा और हम इस योग्य रहेंगे कि दूसरों की सेवा कर सकें। लेकिन हमेशा चिंता में रहेंगे, क्योंकि मन का ये स्वभाव है कि जिस चीज़ पे फोकस करता है उसको बहुत बड़ा कर देता है। अगर एक छोटी समस्या पे हम चिंता करने लगे तो वो समस्या और बड़ी हो जाएगी और हम बिल्कुल कुछ कर भी नहीं सकते, कोई समाधान भी हमारे पास नहीं है। भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ अपने नामों में डाल रखी हैं, तो क्यों ना हम उनकी शरण लें। यहाँ व्यवहारिक रूप से जो हमें योजनाएं बनानी है वो अपनी योजनाएं बनाएं, हम सारी प्रिकॉशंस लें, लेकिन अंततः सब कुछ भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। तो इसलिए जप को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक, और ये असली मौका है, अब हम हृदय से भगवान को पुकार सकते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, रो रो कर भगवान को पुकारना। तो जप एक प्रकार का एक डिवाइन कम्युनिकेशन है राधा और कृष्ण के साथ, और हमको रो रो को पुकार सकते हैं, भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमें अपनी शरण दीजिए और अपना प्रेम दीजिए। तो इस प्रकार से हम करें। और हम देखते हैं हमारे आचार्यों के जीवन में भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से सिखाया। उनके जीवन में बहुत समस्याएं आई। पांडव हैं, प्रहलाद महाराज हैं, हरिदास ठाकुर, वो जब जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे तो प्रतिदिन महाप्रभु उनके लिए प्रसाद लेके आते थे। तो एक बार गोविंद महाप्रसाद लेकर आए और हरिदास ठाकुर का स्वास्थ्य बहुत खराब था। उन्होंने कहा कि आज मैं माला पूरी नहीं कर पाया, मैं प्रसाद कैसे ले सकता हूँ। थोड़ा सा उन्होंने लिया और गोविंद ने जाके महाप्रभु को ये बताया, तो महाप्रभु वापस आए। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा, हरिदास ठाकुर क्या समस्या है? तो हरिदास ठाकुर ने ये बोला कि मैं अपना जप पूरा नहीं कर पा रहा। महाप्रभु ने बोला, तुम्हें आवश्यकता क्या है? तुम वृद्ध हो गए हो, कम जप करो। बोले नहीं, जब तक मेरा शरीर है मैं जप करना चाहता हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रसंग के अंत में बता रहे हैं, जो इस लीला का श्रवण और स्मरण करता है उसे हरि नाम को लेने में और दृढ़ता आती है। तो हम जब ऐसे घबराएं तो आचार्यों से प्रार्थना कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, एच्छाई गोसाई करे चरण वंदन, जहाँ हिला विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। तो भगवान की शरण लें, भक्तों की शरण लें, हरि नाम की शरण लें, और यही से हम अपने आप भी संतुलन बना रख सकते हैं और सभी भक्तों की हम सेवा कर सकते हैं। चिंता कम करें और चिंतन ज़्यादा करें। हरे कृष्ण महामंत्र की